नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। इतिहास से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा ही दिलचस्पी है और ख़ास तौर से इतिहास के उन हिस्सों से जो उनके हितों को साधते हैं। अपने हितों को साधने के लिए इतिहास के हिस्सों को थोड़ा बदल देना भी भाजपा की फितरत में है। बहरहाल ये सब होता रहता है, लेकिन इतिहास के उन हिस्सों को भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाते हैं या जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं जो उनके हित में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चाणक्य का जिक्र वो लोग बहुत कम करते हैं और चाणक्य ने एक बार कहा था, मैंने पहले भी एक आध बार जिक्र किया होगा, कि शत्रु को कभी भी दीवार तक नहीं ले जाना चाहिए, वरना फिर वो पलट के वार करने के लिए मजबूर हो जाता है। चाणक्य का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन शायद अपने प्रधान सेवक को नहीं याद रहा। उन्होंने विपक्ष के ऊपर एकदम से प्रहार करने शुरू कर दिए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं हो। प्रहार में भी जब प्रहार किया जाता है तो ये देखा जाता है कि आप अगर सबके ऊपर एक साथ प्रहार करेंगे तो वो लोग भी जब पलट के प्रहार करेंगे तो कहाँ से किससे कैसे निपटा जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन बहरहाल लगता है कि सत्ता के मत में ये बात नहीं समझ में आती, वो किसी को नहीं समझ में आती थी। पुराना इतिहास भी इस बात का गवाह है, तो अपने नरेंद्र भाई को क्यों समझ में आएगी। उसी सत्ता के मत में उन्होंने राहुल गांधी को संसद से हटवा दिया। हालांकि कहने को यह है कि वो कानूनी प्रक्रिया से हटाया गया, अदालत की वजह से हटाया गया, लेकिन ये दुनिया जानती है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे किस वजह से उनको हटाया गया और किसने हटाया। राजनेता आमतौर पर अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, क्योंकि जनता से उनका प्रत्यक्ष डायलॉग तब नहीं होता जब वो सत्ता में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता भी सब समझती है। अडानी वाला प्रकरण शुरू हुआ और मैंने पहले भी कहा था कि अडानी का प्रकरण शुरू हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद। उसके पहले अडानी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा था, लोग जान रहे थे, दबे छुपे कहते भी थे, लेकिन हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद जब उसके सारे शेयर धड़ 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 करके गिरने लगे तो ये बात साफ जाहिर हो गई कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दाल ही काली है। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने एक स्टेप ले लिया कि आप अडानी के पीछे बताइए कि अडानी के पीछे कौन है। जाहिर सी बात, ये बात अपने नरेंद्र भाई को नागवार गुजरी और उन्होंने उनको राहुल गांधी को पहले संसद सदस्यता थे और बाद में फिर बंगले से भी हटवा दिया। तो खैर ठीक है, राजनीति में सब चलता रहता है। अब जब ये खेल हुआ तो पहले से अपने प्रधान सेवक की कारगुजारियों से बौखलाए जो और विपक्षी पार्टियों के लोग थे, उन्होंने ये समझ लिया कि ये अपने प्रधान सेवक की दुखती रग है और उन्होंने और ज़बरदस्ती दबाना शुरू किया। पहले तो एक ही दबा रहा था, उसका नतीजा ये हुआ अब सबके सब मिल के दबाने लगे हैं। आज ही अरविंद केजरीवाल ने और संजय सिंह दोनों ने बता दिया कि दरअसल अडानी के उसमें जो पैसा लगा है वो सारा का सारा पैसा नरेंद्र मोदी का ही है। ये आरोप दोनों ने खुल करके सबके सामने लगाया और बहुत बताया। उन्होंने क्रम से गिनाया कि कैसे कैसे बांग्लादेश को जो ठेका मिला या श्रीलंका को जो ठेका मिला, इस सब से ठेके मिले अडानी को, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी के कहने मिले और हो न हो नरेंद्र मोदी का ही पैसा है जो शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी की कंपनियों में लग रहा है। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से अडानी को सारा का सारा जो है वो, चाहे मेट्रो क्या नाम है वो कोयले की खदानें हों, चाहे क्या नाम है आपके हवाई जहाज़ के हवाई अड्डे हों, और ये सब सारी चीज़ें अडानी को सौंपी जा रही हैं। क्योंकि एक तरीके से वो नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी ही अपने लिए वो सब सारी कमाई कर रहे हैं। ऐसा सांसद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, पब्लिकली कहा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आज को संजय सिंह कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, कल को जब ज़्यादातर लोग जान गए हैं कि अपने प्रधान सेवक की दुखती रग है अडानी, तो फिर अभी तो शुरुआत ही हुई है। अब और आगे देखिए कौन कौन लोग अडानी की आड़ में प्रधान सेवक पर निशाना साधते हैं, ये देखना अभी भविष्य में ज़रा दिलचस्प अनुभव होगा। इतना तो तय जानिए कि अभी शुरुआत हुई है, अभी अडानी को लेकर के बहुत कुछ कहा जाएगा और सुना जाएगा और भाषा और आरोप प्रत्यारोप निरंतर तीव्रतर और विषैले होते जाएंगे। ये इस बार के चुनाव में ये खास तौर से होने जा रहा है कि इस बार के चुनाव कहीं से भी बहुत ही शालीन या
उतने भी जो आमतौर पे चुनाव तो खैर वैसे भी आमतौर पे शालीन नहीं होते, लेकिन इस बार के चुनाव बहुत ज़्यादा विषाक्त और कड़वे होंगे, इतना दिखाई दे रहा है अभी शुरुआत में। अभी तो बल्कि चुनाव में पूरे साल भर बचे हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया है और तमाम तरह के सत्याग्रह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्मृति ईरानी पे कुछ बोल तंज कसा। स्मृति ईरानी ने, जैसी कि उनकी आदत है, उस तंज के जवाब में कहा कि ये दरअसल केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा है, कहा किसी और ने, लेकिन दरअसल ये शब्द सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। खैर, अपनी स्मृति ईरानी से और कोई अपेक्षा भी नहीं है, वो हर चीज़ को उन्हीं दोनों पे ले जा करके डाल देते हैं। एक तो ये भी हुआ। और दूसरी चीज़, इधर जो है विपक्ष भी लामबंद होने लगा है। अपने क्या नाम है, खड़गे जी के साथ रोज़ाना लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिन ब दिन ये भी होता जाए कि जो पार्टियां, या जो जैसे ममता बनर्जी हैं, या फिर क्या नाम है वो केसीआर हैं तेलंगाना वाले, ये सब लोग जो कि एक तरीके से कांग्रेस के और राहुल गांधी के उतना नज़दीक नहीं थे और बल्कि एक तरीके से लिए खिलाफ ही थे, वो भी और राहुल गांधी के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं उन सबको ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि अगर इस बार लड़ाई अस्तित्व की है, अगर इस बार चूक गए तो फिर पता नहीं उनको और आगे क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। जब सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री और सांसद रहते हुए ये हालत है कि ईडी और सीबीआई और तमाम लोग छापे मार रहे हैं, तो जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो उनका क्या हश्र होगा, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और इसको कम से कम इतने चतुर तो नेता हैं कि जाने गए हैं और तदनुसार उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ये कहने में मुझे इस समय कोई संकोच नहीं है कि वजह जो भी हो, तो मैं नहीं कह सकता कि वजह क्या है, लेकिन जो लड़ाई का एक बोटा सा सिद्धांत होता है कि लड़ाई में जितने भी शत्रु हैं सबके ऊपर एक साथ प्रहार नहीं करना चाहिए, वो एक बेसिक गलती अपने नरेंद्र भाई कर गए हैं। उन्होंने अपने निशाने पर सबको एक साथ ले लिया है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बाकी क्षेत्रीय दल हों। ऐसे में उनके ऊपर अब होने वाले, भविष्य में होने वाले प्रहार भी लगातार तीव्र से तीव्रतर होते जाएंगे, ये कन्फर्म जानिए। जिसकी बानगी आज संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने ये कह करके कि वो दरअसल अडानी में का जो कुछ भी पैसा है वो दरअसल अडानी का है ही नहीं, वो अपने प्रधान सेवक नरेंद्र भाई का है, एक सनसनी फैला दी है। अब इसमें देखना ये होगा कि अडानी का नाम लेने भर से राहुल गांधी की तो संसद सदस्यता और बंगला दोनों छिन गया, लेकिन अब बाकी लोग जो अडानी की दुखती रख पे लगातार हाथ रख रहे हैं, जो कि अपने प्रधानमंत्री की दुखती रख है अडानी, उसको लगातार दबा रहे हैं, उनसे अपने प्रधान सेवक कैसे निपटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसमें कोई शक नहीं है, ये कह के मैं बात खत्म करूंगा कि भविष्य में अडानी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो कि किसी भी राष्ट्र के चुनाव की एक मुख्य धुरी बन रहे हो, और वो मुख्य धुरी जो है राष्ट्र को कहाँ ले जाकर के खड़ा करेगी, ये देखना भी होगा। इसमें ये जो मैं फिर कह रहा हूँ एक बार इस बात को कि इस बार के चुनाव में अडानी का नाम उतनी ही प्रमुखता से लिया और उछाला जाएगा जितनी प्रमुखता से राजनीतिक पार्टियों के नाम लिए और उछाले जा रहे हैं। अडानी साहब अगले चुनावों के एक फोकस होंगे, और वो फोकस राजनीतिक दलों की हार और जीत का एक निर्णायक पैमाना होगा। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। बाकी अभी तो बहुत समय है, लेकिन चुनाव के मूड में सारे के सारे लोग अब आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि अभी बढ़ेगा और जैसा मैंने कहा निरंतर विषैला भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं इसी तरीके की और आपको पॉलिटिकल एनालिसिस और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो वहाँ फैक्चुअल चीज़ें भी बताता रहूँ। ये तो एक बात है, और उसके अलावा भी बाकी चीज़ें मैं बताऊँगा धीरे धीरे, जो देखने में और सुनने में आप लोगों को दिलचस्प लगेगा और मज़ा आएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं लखनऊ के बारे में तो बता ही रहा हूँ, यहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका भी बता रहा हूँ, और भी तमाम चीज़ें बताऊँगा। आप लोग देखते जाइए और धीरे धीरे इसको एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।